श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। उन लोगों से सावधान रहो जिनकी बातें उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं को खो देने की प्रक्रिया है। जब भी विनाश होने का आरंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। कभी भी लोगों की तीखी बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। दूसरे के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच आप दूसरों के बारे में रखें। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि वह आपके साथ है, लेकिन सच में वह आपके साथ नहीं होते। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना अभिमान नहीं स्वाभिमान है। गलत का साथ देने वाला उससे भी ज्यादा गलत इंसान होता है जो गलत कर रहा है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। भीड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मान कर देख लेना। जो ठीक लगे वही देना। प्रभु हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। हर प्रशंसा करने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। जब भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें दी है तो हम लोगों को कानों से क्यों देखते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। बस यही विनती है, जिसने मुझे जो दिया है बस उसे वही 100 गुना देना। कान्हा, फिर वह प्यार हो या इज्जत हो। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उससे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। कुछ बातें कड़वी होती है लेकिन सच भी होती है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। लोग कहते हैं कि हम अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही मिलेंगे, पर सच तो यह है कि हम जितना ज्यादा सच्चे और अच्छे होंगे लोग हमारा उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए ना ज्यादा अच्छे बनो और ना ज्यादा सच्चे बनो। लोग जैसे मिले वैसे बनो। क्रोध बुरा होता है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा।
कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। आज के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, हमारा क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे रहता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। उससे दूर हो जाओ लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। बार बार धोखे को माफ करने वाले व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाते हैं। अंतरात्मा को कुछ गलत लगे तो उसे पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतरात्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। पैसा जादुई चीज होता है, जिसके पास होता है